नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं आपका अपना रवि शर्मा। जैसा कि जानते हैं, जब भी मैं आपके सम्मुख होता हूं, कुछ ना कुछ एक नई स्टोरी, नई कहानी, नई समस्या लेकर आता हूं। आज भी एक समस्या लेकर आया हूं। हम लोग अपने पढ़ाई के दौरान, स्टडी के दौरान एक मुहावरा अक्सर हम लोग उपयोग करते थे, और वो ये था कि गाँव बसे नहीं, लुटेरे पहले आ गए। ये बहुत हम लोगों ने प्रयोग किया, वाक्य प्रयोग किया है। ऐसा ही एक कुछ नज़ीर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देख पा रहे हैं मेरे पीछे एक सामुदायिक शौचालय है। जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा, सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत बनकटा प्रथम विकास क्षेत्र खेसरहा जनपद सिद्धार्थ। यानी ये जनपद सिद्धार्थनगर के एक विकासखंड खेसरहा का ही एक सामुदायिक शौचालय है, ग्राम पंचायत बनकटा। यहाँ तमाम जिम्मेदार लोगों के नाम लिखे हुए हैं। शौचालय बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं, इसमें ताला जड़ा हुआ है। हालांकि अंदर व्यवस्थाएं चाक चौबंद दिख रही हैं, साफ सफाई भी दिख रहा है, सारी व्यवस्थाएं भी दिख रही हैं। यहाँ समूह के जो केयर टेकर है, समूह का नाम लिखा हुआ है, केयर टेकर का नाम लिखा हुआ है, उनका मोबाइल नंबर अंकित है। लेकिन मैंने एक शब्द कहा कि गांव बसाना। आप सोचेंगे गांव बसा नहीं, इसका मतलब क्या है? सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, नो डाउट, बिल्कुल बना हुआ है, व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। लेकिन अब चूंकि वो दिखाने का पहलू नहीं है, लेकिन यहाँ सामने ही आपको शौच दिख जाएगा इस सामुदायिक शौचालय के दरवाजे पर। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये उपयोग से बाहर ही होगा। यदि उपयोग में होता तो ये नहीं होता कि उसके दरवाजे पर आपको गंदगी दिखाई पड़ती। दूसरा पहलू आप देख लीजिए। पहले ये सामुदायिक शौचालय जो बना हुआ है, इसके 3 तरफ से खेत है जिसमें धान की रुपाई हुई है। एक तरफ से आप देख पा रहे हैं, गड्ढा है, झाड़ झंखाड़ है, घास फूस है, तमाम चीजें। यानी अगर देखा जाए तो चौथा ये जो खाली जमीन है, लेकिन इसमें भी रास्ते नहीं है। यानी कहीं ना कहीं ये लोगों के पहुंच से तो दूर है निश्चित तौर पर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें ईंटे उटे रखे हुए हैं। यानी अगर पानी बारिश के सीजन में तो बिल्कुल यहाँ पानी रहा होगा, इसके लिए रखा हुआ है, तो बारिश के समय में तो बिल्कुल यूज से बाहर है। लेकिन उसके साथ एक साक्ष्य मैं और दिखाऊंगा। एक साक्ष्य ये है, ये इस सामुदायिक शौचालय का सेफ्टी टैंक है। आप देख पा रहे हैं, सेफ्टी टैंक है, ये डैमेज है, क्षतिग्रस्त है। जानकारी जो निकल कर आई वो ये आई कि 3 दिन पहले ये जो फसल लगी थी, इसको कटाई के लिए यहाँ कंबाइन आई थी, जो इस पर से होकर गुजर गई और ये क्षतिग्रस्त हो गया। यानी ये तब भी उपयोग में नहीं था और अब भी उपयोग में नहीं है। अगर उपयोग में होता तो 3 दिन से क्षतिग्रस्त ये सेफ्टी टैंक का मामला दबा नहीं रहता। अब तक संबंधित पर कार्रवाई हो जानी चाहिए। लेकिन उसके साथ क्या कारण है वो भी हम जानेंगे कि क्यों कार्रवाई नहीं हो। लेकिन अब कुल मिला जुलाकर आपने ये देख लिया कि ये सामुदायिक शौचालय यानी अगर देखा जाए, हालांकि कनेक्शन भी है, विद्युत कनेक्शन भी दिखाई पड़ रहा है, वायर वगैरह दिखाई पड़ रहा है, अंदर मोटर नल सारी चीजें दिखाई पड़ रही है, पीछे कनेक्शन भी हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं ये संचालन से बाहर है। ये स्वयं मैं कह रहा कि ये संचालन से बाहर, यानी गांव बसा नहीं। लेकिन इसके नाम पर 4,08,000 निर्माण में और 9,000 रुपया प्रति माह इसके देख रेख और मरम्मत पर व्यय, साफ सफाई और देख रेख 9,000 रुपया प्रति माह व्यय हो रहा है। लगातार जून 2021 से लगातार अनवरत 9,000 रुपया प्रति माह व्यय हो रहा है। यानी कुल मिला जुलाकर वो मुहावरा जो मैंने कहा वो आपके सामने। लेकिन उसमें बड़ा खेल है। उसमें यह खेल है कि अगर कोई थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, थोड़ी सी ईमानदारी बरतता है, तो उसको दूध में मक्खी की तरह ऐसे उठा के बाहर फेंक देगा। और बाहर फेंकने वाले वो जिम्मेदार हैं जिनके कंधे पर सरकार की ऐसी महत्वाकांक्षी और प्राथमिकता वाली योजनाओं को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी होती है, उनको एक आयाम देने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे जिम्मेदार अगर कोई आवाज उठाता है, कोई ईमानदारी की राग लाता है, कोई उनके किए गए भ्रष्टाचार के कारनामों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो उसमें दूध की मक्खी की तरह उठाकर उसको बाहर कर देता है। ऐसा यहाँ भी देखने को मिला। हमारे साथ एक साथी है, एक सज्जन है जो जुड़ रहे हैं, जितेंद्र पांडे जी, यहीं के रहने वाले हैं। और उस मामले में क्या क्या पेचीदगी है, थोड़ा सा हम इनसे जानेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और ये हम जानना चाहेंगे कि जैसा मुझे जानकारी निकल कर आई है, जो जानकारी हुई है वो ये है कि इस शौचालय के संचालन में और जो केयर टेकर है,
उनके नियुक्ति को लेकर बड़ा पेच फंसा हुआ, क्या मामला था, बता बताइए। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। एकदम शुरुआत से आपको बताएं तो अप्रैल 2021 में प्रधानी चुनाव के पहले लक्ष्मी आजीविका स्वयं सहायता समूह को केयर टेकर के तौर पे नियुक्त किया गया वैधानिक तरीके से, एकदम वैधानिक तरीके से। ठीक है। उसके बाद प्रधान का चुनाव होने के बाद जो दूसरे प्रधान चुन के आए, उन्होंने उनसे जो पहले चुने गए थे, उनका नाम है रेणु अध्यक्ष, उनसे उन्होंने कुछ मानधन की मांग की कि 27,000 का पेमेंट आया हुआ है जून 2021 में कि 27,000 का पेमेंट आया हुआ है, उस पेमेंट को आप इतना मतलब 22,000 मुझे दे दीजिए, 5,000 आप ले लीजिए, ये अध्यक्ष रेणु के कहने के अनुसार, जबकि वो स्वयं सहायता समूह की उसके टेकर को ही मिलना था। जी, उनको ही मिलना था। लेकिन रेणु का ये कहना था कि जब अभी तक हमने काम नहीं शुरू किया, का पूर्ण तरीके से तैयार नहीं है, तो हमको पेमेंट अभी नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक चहेते, अपने ही गांव के स्वयं सहायता समूह जिसका नाम है नूर आजीविका स्वयं सहायता समूह, उसके खाते में पेमेंट डाल के निकाल लिया। जो कि उस समय भी जिस दिन पैसा निकला 8/7/2021 को पहला पेमेंट निकला है, उस समय शौचालय पूर्ण रूप से तैयार भी नहीं था, जो एविडेंस के साथ मेरे पास है। और मैंने इसकी शिकायत तब से की हुई है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए राजी नहीं है। यहाँ थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा जी, कि आपने कहा कि ये नूर आजीविका स्वयं सहायता समूह को जी डिप्यूट कर लिया गया और उनके तरीकुन निशा जो लिखा हुआ है जैसा केयरटेकर, उनको डिप्यूट कर दिया गया एक केयरटेकर के तौर पर। तो होता क्या है कि जो भी चीजें होती हैं एक प्रक्रिया के तहत होती है। तो अगर पहले कोई नियुक्त है तो उसको पहले हटाया जाता है जी, प्रक्रिया करके, प्रस्ताव करके, और उसके बाद नए को लाया जाता है, प्रस्ताव बनाया जाता है। तो क्या ये प्रक्रिया हुई? जी हाँ, पहले तो ये आपको बता दें कि मैं खुद एक ग्राम पंचायत सदस्य हूँ। अच्छा, पहली बात तो हमारा ग्राम पंचायत जो गठन हुआ है वही फर्जी सिग्नेचर से हुआ है और क्या कहते हैं इसको, असंवैधानिक ढंग से हुआ है, जिसको यहाँ से लेके नीचे से लेके ऊपर तक 1.5 साल से मैं कंटिन्यू लगातार शिकायत करते जा रहा हूँ। यहाँ तक कि लोकायुक्त महोदय के आदेश पे जांच हुआ है, जिसमें जिला विकास अधिकारी आए थे जो अध्यक्ष नामित थे। अब उसमें क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कहाँ क्या हो रहा है पता नहीं, वो अलग विषय है। और इस प्रकरण में भी जो लक्ष्मी आजीविका है, ना कोई बैठक हुआ, ना कोई प्रस्ताव हुआ। अगर प्रस्ताव हुआ होता तो मुझे भी बुलाया जाता है, क्योंकि मैं भी ग्राम पंचायत का सदस्य हूँ। कोई सूचना नहीं, ये कोई प्रस्ताव हुआ ही नहीं। ऑटोमेटिकली प्रधान ने और सेक्रेटरी ने रद्द किया। और जो नए प्रधान को, मतलब नया समूह को बनाया गया नूर आजीविका को, उनका प्रस्ताव भी बिना किया गया था, उनकी नियुक्ति। परंतु जब शिकायत करने के बाद यह मामला डीपीआरओ साहब के पास पहुंचा तो ग्राम प्रधान, 4 सदस्य, इन लोगों ने और पूर्व सेक्रेटरी जनक नंदरी जिनका नाम है, उन्होंने जन्माष्टमी के दिन 19/8/2022 को पंचायत भवन में 1 साल पहले का 7/7/2021 का डेट डाल के सिग्नेचर करा के प्रस्ताव वहां जमा करवाया है, जो मांगने के बाद भी अभी तक डीपीआरओ द्वारा नहीं दिया जा रहा। यानी उस 27,000 को लेने के लिए बहुत 2022 में फर्जी तरीके से नियुक्ति किया गया, प्रस्ताव बनाकर 1 साल पहले के पेपर पे तारीख डाल के प्रस्ताव तैयार किया गया। पैसे उस समय ट्रांसफर कर दिए गए, प्रस्ताव और उस फोरम को पूरा करने के लिए इस साल में उसको वैधानिक रूप दिया गया। जी, 1 साल बाद प्रस्ताव तैयार किया गया, लेकिन डेट उसमें जो डाला गया है वो 7/7/2021 का, मतलब 13-14 महीने पहले का डेट डाल के फर्जी तरीके से सिग्नेचर करवा के कूट रचित पेपर वहाँ डीपीआरओ साहब के सामने दिया गया है। और डीपीआरओ साहब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उसका बाकायदा मैंने शिकायत किया हुआ है कि 19/8/2022 को पूर्व सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान, 4 सदस्य, इन लोगों ने सिग्नेचर किया है। इसकी जांच की जाए, क्योंकि एविडेंस के तौर पे बीडीओ साहब का पत्र है 20/6/2021 का, जिसमें एक में लगाते हैं कि जो पहली नियुक्ति हुई है वो उसमें एडीओ पंचायत और सेक्रेटरी का फर्जी सिग्नेचर है। आप ये सोचिए कि अगर एडीओ पंचायत और सेक्रेटरी का फर्जी सिग्नेचर एक किसी अनुबंध पत्र पे होता है तो करोड़ों रुपए का भुगतान एक ब्लॉक में होता है। कितने पेपर पे फर्जी भुगतान ऐसा हुआ होगा, बहुत बड़ा गंभीर मसला है ये। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर वो फर्जी हो सकता है, फर्जी दस्तखत से वो अगर कोई प्रक्रिया पूरी हो सकती है तो फंड भी खारिज हो सकता है जी। और करोड़ों का भुगतान हो रहा हो, करोड़ों में कितने ग्राम पंचायतों में करोड़ों के भुगतान पे फर्जी एडीओ पंचायत के सिग्नेचर और सेक्रेटरी के सिग्नेचर हुए होंगे। इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके तत्काल जांच करवानी चाहिए कि कितने पेपर पे फर्जी हस्ताक्षर हुए हैं, क्योंकि एक साथ 99 ग्राम पंचायत में गठन हुआ था ये शौचालय का। केसराहा ब्लॉक में 99 ग्राम पंचायत में होगा, अगर एक समूह का ऐसा हुआ तो हो सकता है 99 में ऐसा हुआ हो। निश्चित बहुत बड़ा झोल और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है ये।
तो कुल मिला जुला कर ये है कि एक जो संवैधानिक समूहों को नियुक्त किया गया था केयर टेकर को, जी। उनको बिना किसी सूचना बिना प्रक्रिया पूरा किए जबरदस्ती हटा दिया गया, जी। और इसलिए हटाया गया कि जो धन आया था उसका उसका बंदरबाट करना था। और यही एक असंवैधानिक तरीके से दूसरे समूह को नियुक्त किया दूसरे केयर टेकर। एक दूसरा प्रश्न मेरा ये है आपसे कि अभी जब मैंने इसके पीछे में देखा जो सेफ्टी टैंक बना वो डैमेज है, जी। और कब डैमेज हुआ मुझे लगता है 2-3 दिन ये पहले फिलहाल 2-3 दिन पहले ही यहाँ मतलब धान की कटाई होते टाइम किसी के कंपाइन से उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये संचालित नहीं है। 8/7/2021 से लेके कंटिन्यू अभी तक लगातार हर महीने 9,000 के हिसाब से इसका पेमेंट निकल रहा है, जो प्रधान और अधिकारी इसका बंदरबाट कर रहे हैं। लेकिन यदि ठीक है संचालित भी नहीं है, ये हो गया, गांव बसा नहीं लुटेरे नहीं आ गए लूट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डैमेज हुआ, जो क्षति हुआ है राजस्व की, जी, उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई अभी तक मुझे लगता है। तो ये विषय तो प्रधान और सचिव का है, उनको FIR दर्ज करवाना चाहिए। जी, क्या कारण समझ रहे हैं? कुछ आपको अंदेशा लग रहा है कि कुछ क्या मुझे कारण हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी कंपाइन वो उनके चहेते हों। जी हाँ, ये मुद्दा है कि कैसे अपने चहेतों को लोग हर तरह निकाल देते हैं, चाहे वो कुछ भी कर ले। अब इस हमारे साथ जो पुराने स्वयं सहायता समूह की संचालिका थी, अध्यक्ष, और जो यहाँ केयर टेकर पर नियुक्त थी वो जुड़ रही हैं। मैं उनको अपने साथ बुला रहा हूँ। क्या नाम है आपका? रेनू जी। आप बताइए कि आपको कब नियुक्त किया गया था केयर टेकर के तौर पर? हमारे कावत है शौचालय नाय बनल, प्रधान जी नाय नया आयल हला तब भइल। पिछले प्रधान ने ही जब शौचालय बनाने की बात हुई थी तभी आपको नियुक्त किया गया, प्रशासक ने नियुक्त किया था, और उसके बाद आपको हटाया गया, बताया गया? अब कुछ नहीं बतलूंगा। जब आएगा 27,000 रुपया, जी हाँ, तब आइला हमारे घरे प्रधान जी कहला की कावरत है, चला ब्लॉक पर तुम्हें कावत है, पैसा तुम्हारे खाता में ट्रांसफर करके निकलवा दी, अब 22,000 हमें दे दी, 5,000 तू ले ली। अच्छा। और जब वो ब्लॉक पर ले गए तब कहला कि चला रेनू कावत है, पैसा तुम्हारे खाता में भेज दे, या कावत है हमें 22,000 दे रहा, तू 5,000 ले। तब भाई प्रधान जी यस काहे करते है, तब कहला कि ऐसा हुई। हम कही ठीक बता। तब फिर गईला अंदर, कहला कि वीडियो साहब कहथन कि बिहान है, तो हम कहली हमहूँ वीडियो साहब से मिलली, कहला नहीं तो नहीं बुलावे, चला घरे। तो हमें घरे लिया कैला, करे बाद 2 दिन के बाद उन पैसा अपन निकलवा लेला। ठीक है, निकलवा लेला, हमें हटा देना। अच्छा, आपको बिना की सूचना दी? हाँ, बिना कोई प्रस्ताव, बिना कोई प्रक्रिया की? नहीं, हम फोन कैली प्रधान जी कहाँ कैला, कहला नहीं 8 दिन के बाद बुलौला है, 8 दिन के बाद। यानी आपको हटाते रहे, आपको टालते रहे, और इसीलिए क्योंकि आपने प्रश्न कर लिया था कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मैं आपको 22,000 दे दूं? कुछ नहीं। जी हाँ, ये इसका कंक्लूजन है कि कैसे गांव बसता नहीं है और लूटने की मंशा लोग बना लेते हैं। वही कहानी यहाँ भी है। ये संचालन आज भी नहीं है, जैसा कि आपने देखा, इसके भौगोलिक स्थिति को देखा, इसके वर्तमान स्थिति को आपने देखा, उस हिसाब से आपको स्वतः यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, स्वतः संज्ञानित हो गया है कि ये शौचालय आज भी संचालित नहीं है। लेकिन इसके नाम पर लगातार जून 2021 से लेकर लगातार पैसे निकाले जा रहे हैं, और उस पैसे को गबन करने के लिए, उस पैसे को सल्फ लेने के लिए कितनी कहानियां गढ़ी गई हैं। जैसा कि पांडे जी ने बताया कि उसके लिए इन्होंने शिकायत करी, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर तक सबकी, अगर आपकी माने तो सबकी इसमें संलिप्तता है। ये कहानी है स्वच्छ भारत मिशन की, जो भारत सरकार सहित उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है, एक विजन है, एक महत्वाकांक्षी योजना है, और उससे बड़ी बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस सपना कि देश का कोना कोना साफ सुथरा हो। और आज भी मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आज भी हिंदुस्तान की स्थिति खुले में शौच को लेकर वैश्विक पटल पर बहुत ही शर्मनाक है, और उसका कारण यही है, जो जिम्मेदार, जिनके कंधों पर वो जिम्मेदारी होती है कि ऐसी योजनाओं को आयाम दे, वो कैसे खेल करते हैं। इसी कारण शायद वो उस स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है। जबकि जो भी सरकार हो, सरकार निश्चित तौर पर, अगर सरकार पैसे ना देती तो 4,08,000 रुपये का ये शौचालय बन के खड़ा ना होता। अगर सरकार पैसे ना देती तो प्रति माह 9,000 रुपये इस पर व्यय ना होता। निश्चित तौर पर सरकारें करते हैं, कर भी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है, जिससे वो जो जिम्मेदार हैं उन पर सरकार का हंटर नहीं चल पाता। मैं जरूर अपने इस वीडियो के माध्यम से सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया को मैं जरूर ये कहना चाहूँगा, ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा
कि आपकी जो छवि बनी है कि आप एक सख्त और कुशल प्रशासक हैं, उस छवि को धूल दूषित ना होने दें, क्योंकि ऐसे जिम्मेदार आपकी छवि को धूल दूषित कर रहे हैं। अगर इन पर हंटर नहीं चला तो जनमानस से निश्चित तौर पर गलत संदेश जाएगा, और जो विश्वास लोग पाले हुए हैं कि हमारी सरकार साफ सुथरी छवि वाली सरकार है, सख्त तेवर वाली सरकार है, फैसले लेने में कोताही नहीं करती है, सामने कोई भी हो, वो विश्वास डगमगा जाएगा, लोगों की नज़रिया बदल जाएगी, और ये नहीं होना चाहिए। तो मैं ज़रूर आग्रह करूंगा कि ऐसे जिम्मेदारों पर सरकार का हंटर चलना चाहिए, और जो सरकार की योजनाएं जबकि उस पर लगातार पैसे खर्च हो रहे हैं, उन योजनाओं का यूटिलाइज होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में किसी और कहानी के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और एक चीज़ चलते चलते ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो और आपको पसंद आया, मामला पसंद आया हो, ऐसे ही वीडियो के लिए हमको ज़रूर लाइक दें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।